वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर ईवीएम मशीन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। गुरुवार को इंदौर में शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन करते हुए ईवीएम मशीन को बैन कर आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। आपको बता दें, 3 प्रदेशों में भारी बहुमत से जीती भाजपा ने जहां सरकारों की घोषणा करने के साथ कार्यों की गति देना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर ईवीएम मशीन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजी हंसी चड्ढा के नेतृत्व में शहर के गीता भवन चौराहे पर ईवीएम मशीन के विरोध में मौन प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम मशीन के हैक होने की आशंका जताते हुए आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से आयोजित करने की मांग की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है और मुंह पर चुप्पी साधते हुए करीब 15 मिनट तक संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सहित इंदौर की सभी 9 सीटों पर बुरी तरह हार चुकी कांग्रेस के चुनिंदा कार्यकर्ता ही इस प्रदर्शन में मौजूद थे। गौर करने वाली बात यह है कि 11 दिसंबर को इंदौर शहर कांग्रेस के 7 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, लेकिन मात्र 2 शहर कार्यकारी अध्यक्ष ही इस कार्यक्रम में नजर आए हैं। अरे मुंह पे उंगली रखवा लेके ना, मुंह पे उंगली रख लो, एक हाथ से मुंह पे उंगली रख लो। हम कांग्रेस पार्टी किसी आरोप और प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव हारे हैं तो ईवीएम पे दोष दे रहे हैं। हम तो ये व्यवस्था चाहते हैं चुनाव आयोग से कि जब जिस देश ने ये मशीन बनाई है, ये गैजेट है, अगर यूके में, यूएस में, जापान में, चाइना में जब बैलेट से चुनाव हो सकते हैं तो भारत बहुत बड़ी लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और वहां पर हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बैलेट से चुनाव हो। ये एक साधारण गैजेट है जो मैनेजेबल है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन कई विधानसभाओं में और कई नेता दे चुके हैं। हम लोगों को इस पर भरोसा नहीं है। इंदौर में जो चुनाव प्रक्रिया हुई है वो पारदर्शिता से कोसों दूर है। मैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मांग करता हूं, चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि आप लोग बैलेट से पहले भी चुनाव होते थे। जब एक वैज्ञानिक धरती पर बैठ के चंद्रयान को मैनेज कर सकता है तो ये तो बहुत साधारण गैजेट है और ये मैनेजेबल है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के प्रभारी श्री महेंद्र जोशी जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चड्ढा जी के मार्गदर्शन में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा चुनाव सहित सभी चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाने की मांग को लेकर आज संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष सर पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया गया और चुनाव आयोग से मांग की गई है कि सभी चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएं, क्योंकि जिस देशों ने इस मशीनों का आविष्कार किया था, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, कई देश है, न्यूयॉर्क हो, इन सभी देशों ने ईवीएम मशीन पर चुनाव कराना बंद कर दिए क्योंकि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। तो फिर भारत में बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते हैं? मध्य प्रदेश में 199 सीटों पर बैलेट पेपर पर जो डाक मत पत्र डाले गए थे, 199 सीटों पर कांग्रेस जीती। मशीनों में चुनाव कराए गए, वहां कांग्रेस हारी। तो कहीं ना कहीं यह गड़बड़ी का अंदेशा है और भारतीय जनता पार्टी को स्वयं ये चाहना चाहिए कि वे सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लें और चुनाव आयोग से मांग करें कि सभी चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएं। साथ ही हमारी यह भी मांग है कि सरकार अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक समिति बनाए जिसमें सरकार और विपक्षी दल के सदस्य उसमें शामिल किए जाएं और सुप्रीम कोर्ट के अधीन मशीनों को खुलवाया जाए और उनकी जांच कराई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। भाई